कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए सॉफ्टवेयर टैली के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि टैली में हम लोग किसी भी कंपनी का हिसाब किताब कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर अपना जो आइकन है टैली का उसको डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से ओपन होता है टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9। टैली को सभी लोग सीख सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग सीख जाते हैं। और डबल क्लिक करने के बाद ये टैली का स्क्रीन आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू है, इसको हम लोग समझेंगे। इस टैली स्क्रीन में सबसे ऊपर टाइटल बार है tally.erp9। उसके बाद ये इस स्क्रीन को अपने को समझना है। यहाँ कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं और गेटवे ऑफ टैली के नीचे इधर करंट पीरियड और करंट डेट। करंट पीरियड जिस पीरियड का, जिस फाइनेंशियल ईयर का, जिस वित्तीय वर्ष का हम लोग अकाउंटिंग का काम करने जा रहे हैं वो यहाँ पर रहता है। जैसे इसमें 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है। करंट डेट अभी हमारा कौन सा डेट है, टैली को ओपन किए हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, नेम ऑफ कंपनी, जितनी कंपनी को सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने का मतलब टैली में समझते हैं कि ओपन करना है। तो जैसे फाइल को ओपन करते हैं टैली में उसे सेलेक्ट करना कहते हैं। तो जितनी कंपनी ओपनड है या ऐसा कहें कि जितनी सेलेक्टेड कंपनीज है उनकी लिस्ट इधर आएगी और उस कंपनी में कब तक काम हुआ है वो डेट ऑफ लास्ट एंट्री वो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ एक कंपनी आपको दिख रही है माता पार्वती कंस्ट्रक्शन वर्क। ये डेट ऑफ लास्ट एंट्री इसमें कह रहा है कि नो वाउचर इंटर्ड, यानी इसमें कोई भी वाउचर अभी इंटर नहीं किया गया है, अभी नई कंपनी है। अब इधर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू जो भी है, कंपनी इन्फो मेनू में ये सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लोग एक एक समझेंगे। जब कंपनी पहले से क्रिएट होती है और हमें उसे ओपन करना रहता है तो उसे सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। सेलेक्ट में हम क्लिक करेंगे तो जितनी कंपनी बनी रहती है कंप्यूटर में, इसमें अभी एक ही बनी है, उसकी लिस्ट आ जाती है यहाँ पर। तो उस लिस्ट में से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको ओपन करना रहता है। यानी जैसे इसमें है, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये इसके लिस्ट के पास इधर आ गई। तो ये हम समझेंगे कभी ये वाली कंपनी हमारी सेलेक्टेड है। अब हम जब जो भी काम करेंगे वो इसी कंपनी में काम करेंगे। पहचान क्या है कि और कंपनी इधर अगर ओपन रहती तो उसकी लिस्ट यहाँ पर रहती, लेकिन जो टॉप में रहेगी और बोल्ड लेटर में लिखी रहेगी वो एक्टिव होगी कंपनी। उसमें जो भी हम काम करेंगे वो उसी कंपनी में आएगी। तो ये हो गया कंपनी को सेलेक्ट करना। उसके आगे है इधर सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी यानी कि कंपनी जो अभी हम सेलेक्ट किए हैं उसको हमको क्लोज करना है। तो क्लोज करने को टैली में सर्ट कंपनी का ऑप्शन दिया रहता है। देखेंगे इसको डबल क्लिक करेंगे तो जो कंपनी ओपन रहती है, सेलेक्ट रहती है, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम ऐसे डबल क्लिक कर देंगे तो ये कंपनी सेलेक्ट हो गई। आप ध्यान दे रहे होंगे कि पहले यहाँ पर दिखती थी कंपनी, अब कंपनी यहाँ नहीं दिख रही है, ब्लैंक हो गया, इधर ब्लैंक हो गया। तो अभी कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट करना होगा तो फिर से हम यहाँ से जाएंगे, इस सेलेक्ट पर आएंगे तो जितनी कंपनी बनी हुई है उसकी लिस्ट आ जाती है। इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं तो कंपनी ओपन हो जाती है। और ये ओपन हो क्या पहचान कि अब देखिए कंपनी फिर से यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से सर्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी रहता है, वो क्रिएट पर हम क्लिक कर देते हैं, ये स्क्रीन आ जाती है। दोस्तों ये tally.erp9 है, टैली का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टरी में ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है कि जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रही है। तो इसमें सी यूजर्स पब्लिक tally.public डेटा करके है। इसमें जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो यहाँ स्टोर होगी। यहाँ हम नाम देंगे टैली का नहीं, कंपनी का। जिस कंपनी
को क्रिएट करना है, जिस कंपनी का प्रोफाइल तैयार करना है, जिस कंपनी का हमको हिसाब किताब रखना है, जिसका हम वो अकाउंटिंग का काम करना है, उसका नाम यहाँ पर देते हैं। तो कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पर हम लोग देंगे। यहाँ पर हमको जैसे सीखना है तो जैसे ABC एंड कंपनी ऐसे हम दे देंगे तो ये टाइप हो जाएगा। फिर हम आगे आ जाएंगे तो मेलिंग नेम जो ऊपर नाम दिए रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर नाम बदल भी सकते हैं। और एड्रेस, कंपनी का जो भी एड्रेस देना है वो हम लोग यहाँ एड्रेस देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और बिना कुछ लिखे हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो आगे वाले कॉलम में आ जाएगा। कंट्री कह रहा है कि किस कंट्री का है, तो हम लोग जैसे इंडिया का अपना देखते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इंडिया में आ जाएंगे। स्टेट कह रहा है, अब इंडिया के किस स्टेट के लिए हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग चाहे तो दे दें कि नॉट अप्लीकेबल, या तो हम लोग यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश दे देंगे और मध्य प्रदेश का पिन कोड 486889 और पिन कोड दे देंगे। फ़ोन नंबर कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी का ईमेल, कंपनी का वेबसाइट, इस तरह से हम लोग टाइप करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर, ये अपने को समझना रहता है कि फाइनेंशियल ईयर हमको कब से देना है। तो हमको जैसे कि 1 अप्रैल 2020, आप जानते हैं कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ हम 1 अप्रैल 2020 हम लेते हैं तो 31 मार्च 2021 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो ये बिगिंग्स का बात कर रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 हो जाएगा। उसके बाद आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, हम कंपनी हमारी अगर पुरानी है तो हम लोग पुराना डेट ही देते हैं। पुराना डेट का मतलब वो स्टार्ट और जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वही बुक्स बिगिनिंग का होता है। वैसे हम कब से लिखना स्टार्ट करते हैं, बुक्स में हम लोग एंट्री कब से करते हैं वो डेट पर दी जाती है। तो अभी आप ऐसा समझिए कि जनरली दोनों डेट यहाँ पर सेम है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी के संबंधित है, ये पासवर्ड वगैरह देते हैं, हमारी कंपनी कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाए उसके लिए होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, हमको क्या देना है तो रुपीज़ का है और फॉर्मल नेम INR, इसका सफिक्स सिंबल टू अमाउंट के बाद हमारा क्या वो सिंबल आए, तो अभी फ़िलहाल नो दिया है। अगर सिंबल देते भी हैं तो क्या स्पेस रहे कि नहीं रहे, तो यस दिया हुआ है। अमाउंट को मिलियन में शो करना है क्या, नहीं शो करना है तो नो कर देंगे। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद कितना वो कैलकुलेट करे, पॉइंट के बाद तो 2 प्लेसेस यहाँ पर दिया हुआ है। डेसिमल के बाद जो भी आएगा डिजिट उसको क्या बोला जाएगा, तो पैसे बोला जाएगा। इनको हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा हम लोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट करने का। ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब एक्सेप्ट यस और नो, तो हम जैसे वाई प्रेस करेंगे, माउस से इसको ले जा करके हम ऐसे क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी कंपनी बनाया है ABC एंड कंपनी वो सेव हो जाएगी। और नो पर क्लिक कर देते हैं तो सेव नहीं होती है। इतना आपको ध्यान रखना है, चूँकि बनाए हैं तो सेव तो करना ही है और सेव करना है तो यस क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम अभी नो क्लिक कर देते हैं, जस्ट हम एक आपको समझाने के लिए इसको बनाए हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग टैली को हम लोग बना सकते हैं।